प्यारे विद्यार्थियों, युगपत समीकरण को हल करने के लिए सारणी का विकास हुआ। इसकी सहायता से रैखिक युगपत समीकरण का हल किया जाता है। समीकरण दिया गया है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं a1x इक्वल टू b1y माइनस में और a2x इक्वल टू माइनस b2y। अब इसमें इससे भाग देने पर आता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन के बीच में a1 a2 b1 और b2 और इसका मान हो जाएगा यह a1 b2 और माइनस a2 b1 और इसी को हम सारणी या डिटर्मिनेंट कहते हैं। यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जो नोट करके आप लिख सकते हैं। ये नोट यहाँ पे लिखा गया है। इस सारणी में a1 a2 b1 b2 को सारणी के अवयव कहते हैं और a1 b2 माइनस a2 b1 को सारणी का प्रसार कहते हैं। इस सारणी में दो पंक्ति तथा दो स्तंभ हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक यम क्रम का वर्ग आव्यूह एक निश्चित संख्या को निरूपित करता है, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं। Every square matrix A of order n associated a number called determinant of the square matrix A। जैसे A 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसके डिटर्मिनेंट को दो लाइन के बीच लिखते हैं और यहाँ पे दूसरा डिटर्मिनेंट दिया गया है जो दो लाइन के बीच में तीन तीन पंक्तियाँ और तीन स्तंभ के रूप में यह एक डिटर्मिनेंट लिखा गया है। तो इसका भी आर्डर 2 है और इसका आर्डर 3 है, यानी कि इसमें जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट को निरूपित कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, अर्थात यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। विद्यार्थियों, यहाँ हम द्वितीय कोटि के सारणी का विस्तार करना सीखेंगे कि द्वितीय कोटि का सारणी का विस्तार हम कैसे करते हैं। यहाँ पे द्वितीय कोटि के सारणी का विस्तार करने के लिए a1 का b2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a1 b2 और इसके बाद माइनस चिन्ह लगाते हैं और b1 का a2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a2 b1 और इस प्रकार से इसका मान कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। a1 b2 में से हम a2 b1 घटा देते हैं, यही इसका विस्तार होता है, यही सारणी का मान कहलाता है। अगर हम इसको a से निरूपित करें तो इस सारणी का मान यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी और यही सारणी का यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि B एक तृतीय कोटि का सारणी है जिसके एलिमेंट हैं a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 और b3 और c1 c2 और c3। इसका अगर हम विस्तार करते हैं तो हम पहले पंक्ति के अनुसार अगर विस्तार करते हैं तो सबसे पहले लिख लेते हैं -1 पे 2 घात, क्योंकि यह पहले पंक्ति का पहला स्तंभ है तो 1 और 1 मिलके 2 पावर हो जाता है और यहाँ a1 लिखेंगे और a1 के बाद से यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा b2 b3 और c2 c3। फिर से अब यह एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे तो इसका चिन्ह लिखेंगे -1 पे, यह पोजीशन है 1 2 का, इस पर 3 पावर हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या जोड़ने पर यहाँ 3 आता है और यहाँ a2 लिखेंगे और जब इसका मान लिखेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे b1 b3 और c1 और c3। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यह जो पोजीशन है एलिमेंट की 1 3 है, यानी कि -1 पे यहाँ पे 4 पावर हो जाएगा और इसके बाद से लिखेंगे a3 और a3 के साथ जो एलिमेंट हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ देंगे तो मिलेगा b1 b2 और c1 c2। अब इस तरह से प्रत्येक डिटर्मिनेंट जो है सेकेंड ऑर्डर का हो गया है और इसका विस्तार करके मान निकाल लेते हैं। अब इसका मान पॉजिटिव होगा तो a1 लिख लिया। अब तिरछा गुणा करते हैं b1 b2 का c3 में गुणा कर लेते हैं और माइनस c2 का b3 में गुणा कर लेते हैं और प्लस यह b3 है। यहाँ पे हम यह माइनस लिख लेते हैं, यह माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 पे 3 पावर निगेटिव होता है a2 और यहाँ तिरछा गुणा कर लेते हैं b1 c2
यहाँ पे लिखेंगे B1C2 और माइनस C1B3, C1B3, यह B3 है। यहाँ पे B1C3 और C1B3 लिखा और फिर से प्लस, यह 4 पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा A3, और यहाँ पे B1C2 और माइनस C1B2। तो इस प्रकार से विस्तार करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।